नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार एपीओ से। इस वीडियो के अंतर्गत 100 एमसीक्यू है जो भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित है, जो कि इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। प्रश्न 2 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न 5 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 6 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। प्रश्न 7 है, मौलिक अधिकार किसके अधिकार से गृहीत किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। प्रश्न 9 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 159 169। प्रश्न 10 है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4A। प्रश्न 12 है, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। प्रश्न 13 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। प्रश्न 15 है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। प्रश्न 16 है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त उतनी अवधि के लिए पद पर होता है। प्रश्न 17 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 243 गो।
प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न 20 है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिल। प्रश्न 22 है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। प्रश्न 23 है, द्विसदनीय विधानसभाओं का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। प्रश्न 24 है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4। प्रश्न 25 है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1985। प्रश्न 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। प्रश्न 27 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 52वां संशोधन। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार। प्रश्न 29 है, संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी एक में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355। प्रश्न 30 है, योजना आयोग स्थापित किए जाने का वर्ष है? इसका उत्तर हो जाएगा 1950। प्रश्न 31 है, भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। प्रश्न 32 है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त था? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुकुमार सेन। प्रश्न 33 है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। प्रश्न 34 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 39। प्रश्न 35 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। प्रश्न 36 है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 29। प्रश्न 37 है, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है? इसका उत्तर हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न 38 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39 39। प्रश्न 39 है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 356। प्रश्न 40 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा।
प्रश्न 42 है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूर्ण शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रश्न 43 है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न 45 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है, इसका उत्तर हो जाएगा 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। प्रश्न 46 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों का कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 249 प्रश्न 47 है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा निर्णय विधि। प्रश्न 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परमादेश। प्रश्न 49 है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के। प्रश्न 50 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से। प्रश्न 51 है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न 52 है, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय अधिशासी मंडल कॉलेजियम के द्वारा। प्रश्न 53 है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण। प्रश्न 54 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो किसे पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। प्रश्न 55 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। प्रश्न 56 है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं। प्रश्न 57 है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका से। प्रश्न 58 है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश न्यायाधीश। प्रश्न 59 है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसी एक का क्षेत्राधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न 60 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। प्रश्न 61 है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना। प्रश्न 62 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग को। प्रश्न 63 है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके
जरिए बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। प्रश्न 64 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका उत्तर हो अनुच्छेद 350 को। प्रश्न 65 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। प्रश्न 66 है, निम्न में से कौन सी मद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। प्रश्न 67 है, भारत में संविधान की कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 68 है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न 69 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 91 संशोधन द्वारा। प्रश्न 70 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपवन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 371 बी। प्रश्न 71 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36वां संशोधन अधिनियम के तहत। प्रश्न 72 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची। प्रश्न 73 है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची से। प्रश्न 75 है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी को। प्रश्न 76 है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अनुच्छेद 360। प्रश्न 78 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? इसका उत्तर है डी संसद के किसी एक सदन में। प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360। प्रश्न 78 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में। प्रश्न 79 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 93 संशोधन में। प्रश्न 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां।
प्रश्न 81 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338A। प्रश्न 82 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 16। प्रश्न 83 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 243 घ। प्रश्न 84 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 52वां। प्रश्न 85 है, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 87 है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। 88 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 को। प्रश्न 89 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान 66वां संशोधन अधिनियम 2002 में। प्रश्न 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 92 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। प्रश्न 94 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। प्रश्न 95 है, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाद योग अधिकार। प्रश्न 96 है, मौलिक अधिकार के बारे में है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न 97 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। 98 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। प्रश्न 99 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। प्रश्न 100 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43। आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।